हमने वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर वो एक बार फिर अपनी हुकूमत का दिफा करने के लिए दस्तयाब नहीं थी। बात करेंगे सीनियर साहिब तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, बहुत शुक्रिया। जब 30 अप्रैल की तारीख का ऐलान हो भी गया था, तब भी आप बार बार हमारे प्रोग्राम से भी कह रहे थे कि इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे हैं, इस वक्त जो मामलात लग रहे हैं। अब इमरान खान साहब को तो 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन होते नहीं नजर आ रहे हैं। वो कह रहे एक दफ़ा आइन से तजावुज़ कर लिया, तो उसके बाद तो वो ज़ियाउल हक की मिसाल दे रहे हैं कि 90 दिन का कहा और 11 साल लग गए। आज जब ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने भी उम्मीद का तो इजहार किया कि हालात बेहतर हो जाएंगे, मगर वो भी कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है। तो लग रहा है आपको कि अब कोई इलेक्शन का माहौल बन पाएगा, इलेक्शन हो पाएंगे, या फिर अब ये वाकई जो इमरान खान साहब जिस संदेश का इजहार कर रहे हैं उसी तरफ सूरत हाल जा रही? जी देखें शाहजेब साहब, सूरत हाल ये है कि अक्टूबर में मुझे तो इलेक्शन होते हुए इसलिए नज़र नहीं आ रहे कि अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन होते हैं तो वो वजूहात मौजूद होंगी जिन वजूहात की वजह से इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को पाकिस्तान के 2 सूबों में इलेक्शन कराने से तसाहुल बरता है, या ये कहें कि भाग गए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि भाग गए हैं ये। और एक दफ़ा वाकई ये इमरान खान साहब की बात दुरुस्त है कि एक दफ़ा अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो जाए और उसकी कोई सही तरीके से पकड़ ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो फिर ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। क्योंकि आप देखें ना कि अक्टूबर तक ये सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनकी भी मुद्दत पूरी हो जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो भी कुछ अरसे बाद उनकी भी मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो इन्होंने ये कोशिश ये करेंगे कि इसी असम्बली से इसको थोड़ी सी एक्सटेंशन दे के यहीं से इसी असम्बली से सदर भी ले आएँ, यही हुकूमत जो है वो इसी के दौर में नया चीफ जस्टिस भी आ जाए और उसके बाद को मज़ीद 5-6 महीने आगे ले जाएं और 2024 में ये इलेक्शन करवाएं। लेकिन ये सारी जो सूरत हाल होगी, ये मेरा नहीं ख्याल कि इससे को पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये ख़त्म हो सकेगी। ये आइन से इनहराफ का जो रास्ता है इससे मज़ीद पेचीदगियाँ जन्म लेंगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने 2 सूबों में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था, इससे भागना, इसको वायलेट करना, ये राइट ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है ना इस हुकूमत के पास है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पे कोई स्टैंड ना लिया तो फिर मुझे लगता है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होगा। मतलब और अगर अक्टूबर तक, ज़ाहिर है इस हुकूमत को बड़ी तवक्को थी, शुरू में आया कि हम मुश्किल फैसले करेंगे और फिर आवाम को रिलीफ देंगे, मगर 11 महीने गुजर गए, अब महंगाई उल्टा बढ़ती चली गई। आवाम को रिलीफ तो क्या देते हैं, आवाम के लिए प्रॉब्लम्स बढ़े, मईशत के लिए भी मसाइल बढ़े, मईशत भी इनसे नहीं संभल रही है। तो आगे जाके अगले अगर 4-5 माह बाद या उसके बाद 2024 तक भी अगर ये जाने का इरादा रखते हैं, जो ज़ाहिर आइन की खिलाफ वर्जी होगी, तो किसके लिए मुश्किल टाइम होगा? पीडीएम के लिए मुश्किल टाइम होगा या इमरान खान साहब के लिए मुश्किल टाइम होगा? देखिए शाहजेब साहब, ईमानदारी से अगर हम बात करें तो आइन से इनहराफ इमरान खान ने भी किया है, आइन से इनहराफ पीडीएम ने भी किया है। ये दोनों जो है इनकी गलतियों से, इनकी हठधर्मी से, इनकी ज़िद की जो सियासत है उसकी वजह से पाकिस्तान जो है ये इस नहज पे पहुंचा है। ना तो इमरान खान को कोई नुकसान होगा, ना शहबाज शरीफ साहब को कोई नुकसान होगा, ना जरदारी साहब का कुछ जाएगा, बिलावल साहब के भी गैर मुल्की दौरे चलते रहेंगे। अगर किसी को नुकसान होगा तो वो पाकिस्तान का आम आदमी है। देखिए ना, इमरान खान साहब ने पिछले साल जिस तरीके से कौमी असम्बली तोड़ी और फिर जिस तरीके से उसको इंडोर्स किया सदर आरिफ अलवी साहब ने, उसके बाद मुसलसल इमरान खान साहब जो हैं वो गलत फैसले करते चले गए। उन्होंने फिर कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए, वो भी उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरा फ़ैसला गलत था। फिर उन्होंने पंजाब असम्बली और KPK असम्बली जो है उसको तोड़वा दिया, वो भी उनका फ़ैसला गलत साबित हुआ। तो एक तरफ उन्होंने गलत फ़ैसले किए और उनकी गलतियों का PDM की हुकूमत कोई फ़ायदा नहीं उठा सकी। और इससे बड़ी नाअहली क्या होगी कि इमरान खान साहब ब्लंडर पे ब्लंडर करते रहे और इसके बावजूद आप कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। और अब आप जो है 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 सूबों में इलेक्शन करवाना है और आप इससे भाग गए हैं। इससे जो भागना है, इससे वाज़ेह है कि ये एक्चुअली इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं कि जो बयानिए की जंग है उसमें इमरान खान साहब इन पे हावी हैं। आइन इमरान खान साहब जो है आइन की खिलाफवर्जी उन्होंने भी की है, आइन की खिलाफवर्जी ये भी कर रहे हैं, लेकिन नैरेटिव मेकिंग में, बयानियाँ बनाने में इमरान खान साहब का पलड़ा इन पे भारी है। और आप देख लें, बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं, आप रोज़ाना उस पर बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि
इमरान खान और शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, इन सब की जो आपस की जंग है, इनका जो सियासी इख्तलाफ है, वो अब इंतकाम की हदूद को छू रहा है। और इनकी इस लड़ाई का सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान के आम आदमी को और इस वक्त पाकिस्तान की कौमी सलामती को हो रहा है, क्योंकि अब अगर ये मुआशत जो है ये रिकवर नहीं करेगी तो बढ़ते बढ़ते ये सारी सूरत हाल जो है ये पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है, नेशनल सिक्योरिटी है, उसके लिए ख़तरात पैदा हो जाएंगे। और इसके ज़िम्मेदार ये दोनों होंगे, इमरान खान भी होंगे जिन्होंने के तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए कौमी असम्बली तोड़ी और एक बहरान पैदा किया, और शहबाज शरीफ साहब भी होंगे और उनके साथी भी होंगे PDM के जो इलेक्शन से बचने के लिए आइन की खिलाफवर्जी के रास्ते पर चल रहे हैं। मतलब एक और जो ख्वाहिश नज़र आती है ज़ाहिर PDM की और ख़ासतौर से नून लीग की, वो जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, ज़ाहिर है उनकी तवक्को है कि अदालतों से फैसले इमरान खान साहब के खिलाफ आ जाएं, वो दौर से बाहर हो जाएं। अब जो अदालतों से जिस तरह रिलीफ मिल रहा है इमरान खान साहब को, ये ख्वाहिश उनके अगले चंद माह में क्या पूरी हो सकती है, जिसकी वजह से अगर इलेक्शन डिले किए जाए और उनको कोई तवक्को हो? शाहजेब साहब, आप पाकिस्तान की सियासी तारीख पे एक नज़र दौड़ाएं। इतनी लंबी चौड़ी हमारी सियासी तारीख है नहीं है। आम तौर पे हम ये देखते थे कि जब भी इस तरीके से महलाती साजिशें होती थी और जमहूरी इदारे जो हैं वो कमज़ोर होते थे, तो उस सूरत हाल में जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी जो है ये हमेशा एक पेज पे होती थी। अगर इन्होंने किसी भी पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी होती थी, किसी मकबूल सियासी लीडर को पॉलिटिकली या फिजिकली एलिमिनेट करना होता था, तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एक पेज पे होती थी। लेकिन ये इमरान खान साहब का जो बयानिया बनाने की जो सलाहियत है, ये उसका कमाल है कि पहली दफ़ा हमें ये नज़र आ रहा है कि PDM और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है और इमरान खान और जुडिशरी जो है वो दूसरी तरफ है। जुडिशरी इस वक्त एक तरह से बाकायदा इमरान खान की इत्तेहादी बनी हुई है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और PDM की जो हुकूमत है इसका इत्तेहाद भी जो है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनमें एक बहुत बड़ी तफरीक पैदा कर दिया। और अब तो कुछ जजेस ऐसे भी हैं जिनके बारे में बड़ा ज़रूरी है कि वो अपनी वजाहत करें, लेकिन वो वजाहत भी नहीं कर रहे और वो बेंचेस पे बैठते भी हैं और वो फैसले भी दे रहे हैं। वो लाहौर हाई कोर्ट के जज भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं। तो इसमें तो अब ऐसा लग रहा है कि खुल्लम खुला जुडिशरी इमरान खान का साथ दे रही है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो PDM का साथ दे रही है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो इससे जो पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है उसके लिए बड़े ख़तरात पैदा हो जाएंगे। और अफसोस की बात यह है कि ये जो 13 जमाती इत्तेहाद है जो इस वक्त वफाक में हुकूमत कर रहा है, इसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं नज़र आ रही। यहाँ तक कि जो मुस्लिम लीग नून के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी एक पेज पर नज़र नहीं आते। मुस्लिम लीग नून के आधे मिनिस्टर जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान दहशतगर्द है, उसकी पार्टी पर पाबंदी लगाई जाए, और आधे मिनिस्टर जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, पाबंदी का कोई फ़ायदा नहीं है, इसके ख़िलाफ़ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए लेकिन पार्टी पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। तो आप ये देख लें कि इनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं है, कोई स्ट्रेटजी भी नहीं है इनके पास।